नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूँ आपके साथ सिमरन कहा। दिल्ली एनसीआर से मानसून की विदाई होने के बाद अब एक नया मुद्दा यानी कि प्रदूषण जोर पकड़ने लगा है। राजधानी दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। वहीं कल यानी कि 3 अक्टूबर को 24 घंटे में औसत AQI 162 दर्ज किया गया था। ये उस शुरुआत का प्रतीक है जो सर्दियों के मौसम की एक बड़ी समस्या हो सकती है। एनसीआर के कई इलाके पहले से ही खराब प्रदूषण के स्तर का अनुभव कर रहे हैं। वहीं दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर स्थित आनंद विहार में 3 अक्टूबर को रात 9 बजे 24 घंटों का औसत AQI 389 दर्ज किया गया, जो आज सुबह 8 बजे भी 399 बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर स्थिति बिगड़ रही है। 300 से पार AQI बहुत खराब श्रेणी में आता है और गंभीर होने की ओर बढ़ रहा है। वही बात करें मुंडका, द्वारका और वाजिरपुर जैसे अन्य स्थानों पर AQI का स्तर 200 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी है। इस बढ़ते AQI का मुख्य कारण प्रचलित शुष्क परिस्थितियां और पछुआ हवाई है, जो हवा की गुणवत्ता में गिरावट को बढ़ाती है। धूल के कारण जिन्हें PM10 के रूप में मापा जाता है, वर्तमान में दिल्ली में प्रदूषण की मुख्य वजह है। वहीं दिल्ली के बाहर गाजियाबाद और नोएडा जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में भी उच्च प्रदूषण स्तर देखा जा रहा है। गाजियाबाद में AQI 224 दर्ज किया गया, जबकि नोएडा में 216 दर्ज किया गया है। दोनों दिल्ली के औसत AQI से अधिक है। अच्छी बात यह है कि अभी गुरुग्राम और फरीदाबाद का AQI कुछ बेहतर है। गुरुग्राम में ये आज सुबह के वक्त 99 और फरीदाबाद में 109 बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि अगर किसी क्षेत्र का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 AQI होने पर संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है। अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच होता है तो उस क्षेत्र का AQI खराब माना जाता है। अगर AQI 301 से 400 के बीच हो तो बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI होने पर गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली एनसीआर से मानसून की विदाई होने के बाद अब एक नया मुद्दा यानी कि प्रदूषण जोर पकड़ने लगा है। राजधानी दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। वहीं कल यानी कि 3 अक्टूबर को 24 घंटे में औसत AQI 162 दर्ज किया गया था। ये उस शुरुआत का प्रतीक है जो सर्दियों के मौसम की एक बड़ी समस्या हो सकती है। एनसीआर के कई इलाके पहले से ही खराब प्रदूषण के स्तर का अनुभव कर रहे हैं। वहीं दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर आनंद विहार में 3 अक्टूबर को रात 9 बजे 24 घंटों का औसत AQI 389 दर्ज किया गया, जो आज सुबह 8 बजे भी 399 बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर स्थिति बिगड़ रही है। 300 से पार AQI बहुत खराब श्रेणी में आता है और गंभीर होने की ओर बढ़ रहा है। वही बात करें मुंडका, द्वारका और वाजिरपुर जैसे अन्य स्थानों पर AQI का स्तर 200 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी है। इस बढ़ते AQI का मुख्य कारण प्रचलित शुष्क परिस्थितियां और पछुआ हवाई है, जो हवा की गुणवत्ता में गिरावट को बढ़ाती है। धूल के कारण जिन्हें PM10 के रूप में मापा जाता है, वर्तमान में दिल्ली में प्रदूषण की मुख्य वजह है। वहीं दिल्ली के बाहर गाजियाबाद और नोएडा जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में भी उच्च प्रदूषण स्तर देखा जा रहा है। गाजियाबाद में AQI 224 दर्ज किया गया, जबकि नोएडा में 216 दर्ज किया गया है। दोनों दिल्ली के औसत AQI से अधिक है। अच्छी बात यह है कि अभी गुरुग्राम और फरीदाबाद का AQI कुछ बेहतर है। गुरुग्राम में ये आज सुबह के वक्त 99 और फरीदाबाद में 109 बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि अगर किसी क्षेत्र का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 AQI होने पर संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है। अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच होता है तो उस क्षेत्र का AQI खराब माना जाता है। अगर AQI 301 से 400 के बीच हो तो बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI होने पर गंभीर श्रेणी में माना जाता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। दिल्ली से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24/7। धन्यवाद।